भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए भगवान ने माँ बनाया। यह कहावत इंसान पर सटीक बैठती है, लेकिन जब बात एनिमल किंगडम की आती है तो कई अपवाद देखने को मिलती है। जहाँ इंसानी माँ बाप अपने बच्चों को पालने में बहुत सारा पैसा और समय लगा देती है, वहीं धरती पर कुछ जीव ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को एक पल भी अपने सामने देखना भी पसंद नहीं करते। इन जीवों को बच्चों को जन्म देना एक प्राकृतिक नियम और उनके जिम्मेदारी से ज़्यादा कुछ नहीं है। एनिमल किंगडम के जिन माताओं का जिक्र आज की इस वीडियो में हम करेंगे, उनके कर्तव्य सुनकर आप भी यही कहेंगे कि ऐसी माँ किसी को भी न दे। हार्प झील या ग्रीनलैंड झील के नाम से मशहूर यह जानवर बहुत ही क्यूट होता है और इनसे भी ज़्यादा क्यूट इनके बच्चे होते हैं। यूँ तो हार्प झील के बच्चे उनके आंखों का तारा होते हैं, लेकिन बेबीज के प्रति उनकी ये बेइंतहा मोहब्बत सिर्फ 12 दिन के लिए ही रहती है। उसके बाद ये जीव अपने बच्चों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करती है। दरअसल हार्प झील 12 दिन के लिए दिन रात अपने बच्चे की सेवा करती है और उसे ढेर सारा प्यार और हाई फैट दूध पिलाती है, जो उन्हें अटलांटिक और आर्कटिक रीजन में बचने में मदद करता है। लेकिन 12 दिन के बाद अचानक से प्यार गायब हो जाता है और हार्प झील रातों रात अपने बच्चों को ठंड में तड़पता छोड़ दोबारा प्रजनन के लिए महासागर में निकल जाती है। इस स्थिति में हार्प झील के बच्चे 8 सप्ताह से पहले तैर नहीं सकते और शिकार करने में असमर्थ होते हैं। नतीजा ये होता है कि वो 30% हार्प झील ही इस मुश्किल के घड़ी में खुद को जीवित रख पाते हैं। कुकू बर्ड दुनिया में सबसे खराब माँ का चयन होता तो कुकू बर्ड शायद बाजी मार लेती। बच्चों को जी जान से पालने वाले पक्षी भी क्रूर हो सकते हैं, इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कुकू बर्ड। छोटे से कद के इस पक्षी में प्यार और मातृत्व की भावना नहीं होती है और इसीलिए हर जिम्मेदारी से आजाद रहना पसंद करती है। चालबाज और शातिर स्वभाव वाले कुकू बर्ड एनिमल किंगडम की सबसे खराब माँ है। इसे अपने बच्चों का जरा भी मोह नहीं होता है और इसीलिए अपने अंडे दूसरे पक्षी के घोंसले में जाकर रख देती है। अंडे देने के लिए पक्षी आमतौर पर रेड बेलर, मीडा पिपिट और डनक बर्ड के घोंसले को चुनती है। हैरानी की बात है कि इस गलत काम में मादा कुकू का साथ देता है नर कुकू पक्षी, जो मादा चिड़िया का ध्यान बटाने का काम करता है। जैसे ही दूसरे पक्षी अपने घोंसले को छोड़कर नर कुकू के पीछे आते हैं, इतने देर में मादा कुकू अपने अंडे को दूसरे के पक्षी के अंडों के घोंसले में बड़ी चालाकी से छोड़ देती है और उसमें मौजूद पक्षी के अंडों को अपना भोजन बना लेती है या फिर घोंसले से बाहर गिरा देती है। अपने शातिर अंदाज के चलते कुकू बर्ड एनिमल किंगडम में मौजूद दूसरे पक्षियों पर अपनी जिम्मेदारी थोप देती है और उससे सारा काम कराती है। कुकू बर्ड के बच्चे 12 दिन में अंडों से बाहर आने के बाद दूसरे पक्षी के घोंसलों में बड़े होते हैं। आकार में दूसरे पक्षी से बड़े होने के कारण सारा जगह ले लेता है। माँ का सारा ध्यान पाने के लिए अपने साथी भाई बहनों का जान लेने में जरा भी नहीं कतराते हैं। इस जीव का व्यवहार जेनेटिक होता है। हाउस स्पैरो किसी भी रिश्ते में धोखा मिलना एक दुखदायी एहसास है। बात चाहे जानवर की हो या फिर किसी इंसान की, धोखा मिलने पर गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन गुस्से की हद में सब कुछ तबाह करने की हिम्मत केवल हाउस स्पैरो जैसे जीव में ही देखने को मिलती है। भोली सी सूरत वाली हाउस स्पैरो कहने के तो दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ में से एक है, लेकिन धोखा मिलने पर ये दुनिया की सबसे खतरनाक माँ बनने में ज़्यादा समय नहीं लगाती है। दरअसल ये जीव अपने ब्रीडिंग पार्टनर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव किस्म की होती है। नर साथी के किसी और मादा हाउस स्पैरो के साथ संबंध बनाने पर यह जीव शांत नहीं रहती और अपने नर साथी के करीब आई सभी मादा स्पैरो को खोजती है और उनके अंडों के घोंसले को तबाह कर देती है। ऐसा व्यवहार अपने बच्चों को पिता का प्यार दिलाने के लिए करती है। ये पक्षी अपने बच्चों के पिता को वापस लाने के लिए सभी पैतरे अपनाती है, चाहे इसके लिए दूसरे पक्षी और उनके बच्चों की जान ही क्यों न लेनी पड़े। ड्रैकुला एंट जिस चींटी का नाम इतना खतरनाक है, उसका अपने बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा होगा। दुनिया के सबसे तेज जीवों में से एक ड्रैकुला एंट अपने ही बच्चे को मारकर आराम की जिंदगी जीना जानती है। चींटियों के ऐसे व्यवहार पर विश्वास करना जरा मुश्किल है, क्योंकि यह जीव एनिमल किंगडम की सबसे
मेहनती प्रजाति से ताल्लुकात रखते हैं। प्रकृति ने इस जीव को सबसे तेज जबड़े की ताकत से नवाजा है, जिसको यह 332 किलोमीटर प्रति घंटे से चला सकती है। इस जीव की मूवमेंट चीते जैसे जीवों को भी पछाड़ने में दम रखती है। दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि ड्रैकुला एंट इंसानों की पलक झपकने के समय से 5000 गुना अपने जबड़े को हिला सकती है, लेकिन इतनी बड़ी ताकत के वरदान के बावजूद ड्रैकुला एंट सख्त भोजन को चबाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में अपने जबड़ों का इस्तेमाल बच्चों के खिलाफ करती है। दरअसल चींटी के कॉलोनी में वर्कर एंट्स लार्वा का जन्म देती है और उनके स्वस्थ होने पर उनके शरीर को खोदकर उनका सारा खून पी जाती है। यानी कि इस जीव की पूरी कॉलोनी अपने ही बच्चों के खून के प्यासी होती है। बरिंग बीटल। एनिमल किंगडम में बरिंग बीटल की ममता एक सीधी सिद्धांत पर चलती है, जो कि अपने ही बच्चों को भोजन बनाने से जुड़ा हुआ है। दरअसल बीटल को अपने बच्चे से कोई परेशानी नहीं होती है। समस्या ये है कि इस जीव का पूरा परिवार चूहे के अपना भोजन बनाता है और उसी के मांस पर जिंदा रहता है। ऐसे में बरिंग बीटल चूहे के शरीर को खाती है और उसके मांस को अपने बच्चे को खिलाती है। दुर्भाग्य से सभी बच्चों के लिए भोजन पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जिन बच्चों पर मां का ध्यान जाता है उन्हें पहले खिलाया जाता है और बाकी बच्चे भूखे रह जाते हैं। भोजन की शिकायत करने पर या फिर बच्चों द्वारा मां को भोजन के लिए परेशान करने पर ये जीव अपने ही बच्चों को भोजन बना लेती है। सरल भाषा में कहे तो ये प्राणी उन माताओं में से एक है जो अपने ही बच्चों को खा जाती है। जाइंट पांडा। ब्लैक एंड वाइट पांडा भले ही आपके आंखों का तारा हो, लेकिन इस जीव के बच्चे इनके आंखों का तारा नहीं होते। 2 साल में एक बार बच्चों को जन्म देने वाली पेंडा की मीटिंग क्षमता काफ़ी कम होती है और ये जीव एक बार में ज़्यादातर एक ही बच्चे को जन्म देती है। 2 बेबी पेंडा को जन्म लेने पर जाइंट पेंडा दोनों बच्चों में से किसी एक को चुनाव करती है और दूसरे बच्चे को मरने के लिए छोड़ देती है। पेंडा के बच्चे जन्म से अंधे होते हैं और उनका वजन भी काफ़ी कम होता है और वह पूरी तरह से असहाय होते हैं। ऐसे में बेबी पांडा को सरवाइव करने के लिए अपनी मां की शरीर की गर्मी की ज़रूरत होती है, लेकिन पेंडा अपने 2 बच्चों को पालने के लिए तैयार नहीं होती है और एक को मौत के मुंह में ढकेल देती है। स्किंग। एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन स्किंग इस कहावत से बिल्कुल उल्टा है। ये जीव अपने बच्चों को हर शिकारी से बचाने के बजाय उन्हें अपना शिकार बनाने में विश्वास करती है। दरअसल अंडे देने के बाद से स्किंग पूरी तरह से अंडों के प्रति समर्पित होती है और उनकी रखवाली भी करती है, लेकिन बहुत सारे शिकारी द्वारा हमला करने पर यह जीव सबसे पहले खुद के अंडों को अपना भोजन बना लेती है ताकि दूसरा कोई शिकारी इनके अंडों को ना खा पाए। तस्मानियन डेविल। मार्सुपियन फैमिली से ताल्लुकात रखने वाले इस जीव की बनावट भले ही चूहे की आकार की हो, लेकिन इनके धारीदार दांत इन्हें खूंखार जीव बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये जीव यूँ तो बहुत ही डरपोक किस्म के स्वभाव के होते हैं, लेकिन अपने बच्चे के प्रति उनका व्यवहार भी बेहद खराब होता है। तस्मानियन डेविल एक बार में 50 बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन पालने के लिए अपने पसंद के केवल 4 बच्चों को चुनाव करते हैं और बाकी बच्चों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। चुने हुए 4 बच्चे बाकी बच्चों के तुलना में ज़्यादा फुर्तीले होते हैं और 9 महीने तक मां के साथ रहते हैं। उसके बाद ये खुद ही चलने फिरने लायक हो जाते हैं। ब्लैक ईगल। इंसानों का तो पता नहीं, लेकिन जानवरों में बच्चों के नखरे झेलने की क्षमता नहीं होती है और इस बात का जीता जागता सबूत है ब्लैक ईगल। जहां इंसानों को छोटे बच्चों को चुप कराने की कई तरकीब पता होती है, वहीं ब्लैक ईगल में इस कला का अभाव होता है। यही वजह है कि ये जीव अपने बच्चों के प्रति जरा भी संवेदनशील नहीं होते हैं। दरअसल जब कभी ब्लैक ईगल के छोटे बच्चों में लड़ाई होती है तो ये जीव दूर से ही तमाशा देखती है और आनंद लेती है। झगड़े को खत्म करने की कोशिश नहीं करती है। ऐसी लड़ाई में बच्चे अक्सर एक दूसरे के जान ले बैठते हैं, लेकिन ब्लैक ईगल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रैंडी रैबिट्स।
खरगोश को देखकर शायद आपका दिल मोम की तरह पिघल जाता होगा, लेकिन जितने छोटे ये जीव हैं उतना ही छोटा इनका दिल है। मादा खरगोश भले ही एक शानदार प्रेमी साबित हो, लेकिन उससे भी खराब एक माँ होती है। एक बारी में 16 बच्चों को जन्म देने के कुछ ही क्षणों के बाद दोबारा माँ बनने की ताकत रखती है। ऐसे में खरगोश की ये प्रजाति बच्चों को भगवान भरोसे छोड़कर प्रजनन की प्रक्रिया में दोबारा शामिल हो जाती है। ये पूरे दिन में केवल एक बार उनके हाल का जायजा लेने आती है। दरअसल इस जीव को बच्चों से बहुत कम लगाव और प्रजनन के प्रक्रिया से लगाव बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे क्रूर माताएं, जिनकी खून में ही क्रूरता बसी होती है और इनका प्यार स्वार्थ से भरा होता है। एनिमल किंगडम की इन माताओं को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि ऐसी माँ भगवान किसी को भी न दे, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों न हो।